हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विनीत और आपका एक बार से फिर से मैं स्वागत करता हूँ अपने बेसिक ग्रामर की क्लास में। फ्रेंड्स, इसके पहले वीडियो में हम नाउन के पहले वीडियो को पढ़ चुके हैं और उसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया था, जैसे व्हाट इज़ नाउन, नाउन क्या होता है, इसे हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और इसके फंक्शन कैसे काम करते हैं। पर इस वीडियो में हम क्विक रिवीजन करेंगे कि नाउन जो है वो एक तरीके का नेमिंग वर्ड है, कि नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। जो चीज़ें आपने पहले से ही पढ़ रखी हैं बचपन से ही, वो ये चीज़ें इन चीज़ों को दर्शाती हैं, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें नाउन है। हम क्या है कि हम बेसिक लेवल पे बस इस चीज़ों को बता के ही पढ़ा देते हैं कि नाउन इन चीज़ों को ही कहते हैं। लेकिन इन दिस वर्ल्ड व्हाट एवर द थिंग्स विच यू आर सीइंग, इन दिस वर्ल्ड व्हाट एवर थिंग्स विच यू आर फीलिंग, हियरिंग, टेस्टिंग, वो सब चीज़ें क्या हैं। And the one more things also, one suggestion came to me कि आप थोड़ा सा इंग्लिश भी बोल दीजिए ऑनलाइन इस क्लास में, so that there would be some easy for some other students. I was using only हिंदी, मैं केवल हिंदी यूज कर रहा था, but I'll try my best to put some word in English here, so that how to teach English grammar in the class, that things would also come in your mind. कैसे आपको इंग्लिश में एलिब्रेट करना है ग्रामर को, वो चीजें भी आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो नाउन जो है वो नेमिंग वर्ड है, वो विजुअल हो सकता है और अनविजुअल भी हो सकता है, यानी कि जो चीजें सिर्फ महसूस हो सकती हैं। ओके, विजुअल में अगर हम अच्छे से पहचानें तो सिर्फ हमारा आंखें जो हैं, वो हमारी जो आंखें हैं, आईज जो हैं, वो हमारे विजुअल थिंग्स को देखेंगी। ओके, बाकी हमारे जो 4 अदर ऑर्गन्स है, जैसे कि स्किन है, टेस्ट है, नोज है और ईयर्स हैं, तो उन सब चीज़ों से हमारा क्या होगा, फीलिंग होगी, टेस्टिंग हमें पता चलेगा, तो वो सब चीज़ें नाउन होती हैं। ठीक है, हमने बोला था कि यूनिट को आप छोड़ दीजिएगा। फंक्शन जो है, नाउन का काम क्या होता है, नाउन का काम सब्जेक्ट में, सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट बनना होता है या तो ऑब्जेक्ट बनना होता है। अब हम सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये पहले ही आपको बता चुके हैं, लेकिन मैं बताता हूँ। सेंटेंस में जो डूअर होता है, यानी जो काम करने वाला होता है, वही सब्जेक्ट होता है, और जो रिसीवर यानी जिस पे काम हो रहा होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछे कि नाउन का फंक्शन क्या होता है, तो आप सिंपली बताएंगे कि नाउन का फंक्शन सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट बनना या तो ऑब्जेक्ट बनना। आइडेंटिफिकेशन हम पढ़ रहे थे, और आइडेंटिफिकेशन में कैसे पहचानेंगे, आइडेंटिफिकेशन में ये आइडेंटिफिकेशन, नाउन तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जो भी चीजें आपकी आंखों के सामने दिख रही हैं या फिर जो आपको महसूस हो रही हैं, सुनाई दे रही हैं, वो सब नाउन है। लेकिन सेंटेंस में हमें नाउन पहचानना है, दैट इज द मेन टॉपिक, कि सेंटेंस में हम कैसे नाउन को पहचानें। अभी मैंने बताया कि सेंटेंस में जो भी ऑब्जेक्ट होगा और जो भी सब्जेक्ट होगा, वो हमारा क्या होगा, नाउन होगा। लेकिन उसका पर्टिकुलर एक नाम होगा, तो नाम अगर नहीं होगा, जैसे ही, शी, इट नाउन में नहीं आता है, तो ही, शी, इट अगर आपके सब्जेक्टिव केस में आ रहे हैं या ऑब्जेक्टिव केस में आ रहे हैं, तो आप उसको नाउन नहीं बोल सकते। ठीक है, सब्जेक्ट में नाउन को पहचाने कैसे हैं, तो इस पेज पे प्रॉपर लिखा हुआ है, व्हाट, हु, हुम। व्हाट मीन्स क्या, हु मीन्स कौन, हुम मतलब किसे, कि इन तीनों क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करके हम ये जान सकते हैं कि सेंटेंस में नाउन कौन है। यानी कि व्हाट और हु से अगर आंसर मिलता है तो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होगा, और व्हाट और हुम से अगर आंसर मिलता है तो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होगा। व्हाट और हुम से अगर आंसर मिलता है तो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होगा, और व्हाट और हु से अगर आंसर मिलता है तो वो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होगा। देखिए इसमें क्या लिखा है, नोट, जब हम वर्ब के बाद व्हाट से क्वेश्चन करते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट मिलता है, और वर्ब से पहले अगर व्हाट से क्वेश्चन करते हैं तो हमें सब्जेक्ट मिलता है। मानिए ये हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, यही हमारा फॉर्मेट था। इसके बीच में हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी लगा रहे थे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी लगा रहे थे। तो इस वर्ब से पहले अगर हम व्हाट और हु से क्वेश्चन लगाते हैं तो हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, वो हमारा सब्जेक्ट होगा। और इस वर्ब के बाद हम व्हाट और हुम लगा के क्वेश्चन करते हैं तो वो हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होगा। हमने ऑब्जेक्ट के चैप्टर में भी यह पढ़ाया था कि व्हाट और हुम लगा के अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट मिलता है, लेकिन वो वर्ब सब्जेक्ट के सेंटेंस में वर्ब के बाद होता है। चलते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को पढ़ते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आप इस चीजों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। उस एग्जाम्पल शुरू करने से पहले कुछ छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। व्हाट लगा के अगर क्वेश्चन करते हैं तो आपको क्या चीजें मिलती हैं, नॉन लिविंग चीजें मिलती हैं।
नॉन लिविंग चीजें क्या होती हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती हैं, ये आपको पता है। हुम और हु लगा के जो आंसर मिलता है वो हमें लिविंग चीजें होती हैं, ठीक है। डायरेक्ट तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे अगर व्हाट लगा के आपको क्वेश्चन कर रहे हैं वर्ब से, तो वहां पे जो आपको आंसर मिलेगा वो नॉन लिविंग ही होगा, ठीक है। सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जोड़ने वाली चेन को ही वर्ब कहते हैं। सब्जेक्ट हमेशा किस चेन से जुड़ा होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब होगा ही होगा, ऑब्जेक्ट रहे या नहीं रहे, सब्जेक्ट के साथ वर्ब होता ही होगा। जैसे आई गो, मैं जाता हूँ, ठीक है, ही गोस, वह जाता है, तो वर्ब तो रहेगा ही रहेगा। चेन होता है, आगे चाहे तो उसमें ऑब्जेक्ट जोड़ सकते हैं, तो उसके बीच का जो चेन वर्ब चेन होता है उसे ही वर्ब कहते हैं। नाउन को आप चाहे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करें, उसका फॉर्म कभी नहीं बदलता है। यानी नाउन को आप अगर जैसे इट इज प्रयोग करना चाहते हैं, जैसे राम, अगर राम है तो राम ही रहेगा, वो राम्स नहीं होगा, उसका सिंगुलर प्लूरल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल पे। पहला एग्जाम्पल है हमारा, अ राम कॉल्ड रीमा। राम ने रीमा को बुलाया। राम ने रीमा को बुलाया, सेंटेंस है कॉल्ड, ठीक है। कॉल्ड मीन्स होता है बुलाया। अब इससे ही हम क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट और हु और whom। यही 3 क्वेश्चन हमें पहचानना है सब्जेक्ट जानने के लिए। तो पहले पे हम सब्जेक्ट का वर्ब पहचानेंगे कि जिसका फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म बन जाता है, वो वर्ब होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए उस चीजों को यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कॉल्ड हमारा वर्ब है। अब कॉल्ड से हम आंसर करेंगे कि पहला आंसर क्या, तीनों लगा के हम क्वेश्चन करेंगे, हु कॉल्ड रामा, रीमा को किसने कॉल किया, रामा को किसने कॉल किया। तो आंसर किधर मिल रहा है? इधर मिल रहा है ना कि राम ने किया, इसलिए राम क्या है? सब्जेक्ट है और नाउन है। और क्या है? नाउन है। नाउन क्यों है? क्योंकि आंसर हमें किससे मिल रहा है? हु से मिल रहा है। अगर हु से आंसर मिलेगा तो वो नाउन भी होगा, प्रोनाउन भी होगा, लेकिन अभी आप सिर्फ नाउन समझिए कि उसका नाम अगर दिया हुआ है, हु से आंसर मिल रहा है, और अगर वहां किसी का नाम दिया होगा तो वहां पे नाउन होगा। अब राम कॉल्ड रीमा, रीमा कॉल्ड बाय हुम, रीमा को किसने कॉल किया? यहाँ पे थोड़ा सा मैंने अलग सा स्पेलिंग यूज किया है कि हुम कॉल्ड बाय राम, राम के द्वारा किसको कॉल किया गया? तो रीमा को। हु कॉल्ड रीमा, तो राम सब्जेक्ट हुआ। अब हुम कॉल्ड बाय राम, यानी कि इस राम को किसके द्वारा कॉल किया गया? तो रीमा के द्वारा। तो रीमा हमारा क्या हो गई? ऑब्जेक्ट हो गई। अब देखिए एक दूसरे के पूरक भी नहीं है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही होंगे। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पूरक होते हैं तब तो वहां पे कॉम्प्लीमेंट होता है, लेकिन यहाँ एक दूसरे के पूरक नहीं है, तो ये क्या और किसे से आंसर मिल गया है? किसे मतलब हुम कॉल्ड राम, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है और नाउन है। नाम दिख रहा है इसलिए नाउन है, ठीक है। अब यहाँ क्लियर हो गया कि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट भी नाउन हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी नाउन हो सकता है। इस सब्जेक्ट का मतलब इसका मतलब मुझे बस यही बताना था, इस पूरे पार्ट का मतलब कि हमारा सब्जेक्ट भी जो है वो हमारा नाउन हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी नाउन हो सकता है। चलते हैं अगले एग्जांपल पे। द बॉय डिसाइडेड द थीम। डिसाइडेड, हु डिसाइडेड? डिसाइडेड मतलब निश्चित किया, यानी कि चुना, फिक्स किया। क्या फिक्स किया? थीम। पहले क्या और किसे लगा के आंसर करेंगे? किसे फिक्स किया? किसे फिक्स किया? आंसर आ रहा है? नहीं, किसने फिक्स किया ये आंसर आ रहा है ना। हुम डिसाइडेड नहीं आ रहा है, हु डिसाइडेड आ रहा है। किसे फिक्स किया? तो क्या डिसाइड किया? तो थीम डिसाइड किया, ये तो आंसर मिल रहा है हमें। लेकिन किसे डिसाइड किया ये आंसर नहीं मिल रहा, किसने डिसाइड किया ये हमें आंसर मिल रहा है। जब किसने डिसाइड किया हमें आंसर मिल रहा है और आंसर हमें इधर आ रहा है कि द बॉय, तो ये जो द बॉय है वो सब्जेक्ट होंगे और जो द बॉय है वो नाउन है, क्योंकि हु से आंसर मिल रहा है और किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जब हम आगे नाउन के पार्ट पढ़ेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द बॉय डिसाइडेड व्हाट? द थीम। तो ये हमारा ये जो वर्ब है, वर्ब के बाद हमें आंसर मिल रहा है, तो ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। सेंस में इस सेंटेंस का बताने का मतलब सिर्फ ये है कि आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे भी थोड़ा सा कमांड हो जाए और नाउन पहचान जाए सेंटेंस में कि यहाँ पे द बॉय भी नाउन है और द थीम भी नाउन है। आगे कुछ सेंटेंस और पेचीदा है इसमें, जैसे यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि एक सेंटेंस में कोई अगर नाम आ जाए तो आप उसे आंख बंद करके नाउन मत बोल दीजिएगा,
ठीक है, इन दोनों सेंटेंस में यही चीजें दी हुई हैं। जैसे कि लता वेंट होम, लता कहाँ गई, घर गई। वेंट मतलब गई, कहाँ कौन गई, सबसे पहले पूछेंगे हु वेंट होम, क्या और किसे से आंसर मिल रहा है। ठीक है, हु वेंट होम तो लता, तो लता यहाँ पे नाउन है, हु से आंसर मिल रहा है ना। देखो आंसर अगर हु हुम व्हाट से मिलेगा तो ही वो नाउन होगा, अदरवाइज वो कुछ और होगा। हु वेंट होम लता, यहाँ पे क्या है, लता वेंट कहाँ, कहाँ गई, लता वेंट वेयर, तो आंसर किससे मिल रहा है, होम वेयर से। हमें आंसर किससे मिल रहा है, वेयर से। यानी कि तीन वर्ड जो हमने चुना था हु हुम और व्हाट, उससे अगर हमें आंसर नहीं मिल रहा है तो वो नाउन नहीं है। अगर वेयर से आंसर मिल रहा है, अब देखिए ये जो होम है यहाँ पे वो किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। यार ये बात समझ में, यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेयर से लगाकर वर्ब से क्वेश्चन करने पे जो उत्तर मिलता है उसे एडवर्ब होता है, वो एडवर्ब होता है। अल्टीमेटली मेरे कहने का सेंस ये है कि नाउन जो है वो सेंटेंस में, जो नाउन वर्ड है, देख के ये मत समझ जाना कि वो नाउन है सेंटेंस में, वो उसका सेंटेंस में सेंस चेंज हो सकता है। जैसे सुमन लाइक्स माई होम, सुमन मेरा घर पसंद करती है। सुमन लाइक्स करती है, क्या करती है, लाइक। सुमन करती है लाइक, क्या करती है, लाइक। व्हाट से आंसर मिल गया हमें, तो होम, तो ये होम क्या हो गया, नाउन हो गया। ध्यान रखना, व्हाट और हुम और हु से अगर आंसर मिल रहा है, यहाँ पे किससे आंसर मिल रहा था, वही होम है ना, वर्ड तो होम वही है, लेकिन ये होम यहाँ पे एज ए एडवर्ब का काम कर रहा है और यही होम यहाँ पे एज ए नाउन का काम कर रहा है। तो लेकिन नाउन का काम क्यों कर रहा है, क्योंकि हमें ये जो है वो तीन चीजों को कवर कर रहा है, व्हाट, होम और हु। इन चीजों को याद रखना नाउन पहचानने के लिए, ये तीनों से आंसर मिलेगा तो ये हमारा नाउन होगा। जैसे सुमन लाइक्स व्हाट, व्हाट से हमें आंसर मिल गया, क्या लाइक करती है, होम लाइक करती है, तो ये हमारा नाउन है। हु लाइक्स होम, इस घर को कौन लाइक करता है, तो सुमन, तो सुमन भी हमारा नाउन मिल गई। ओके, अब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है ये तो आपको प्रीवियस वीडियो पे जाके समझना होगा, यहाँ पे सिर्फ मैं आपको नाउन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिमिलरली एक और हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगले पेज का एग्जाम्पल ले लेते हैं। खुशी रीच्ड द स्टेशन, खुशी रीच्ड वेयर, खुशी रीच्ड मतलब पहुंची। अब पहुंचे से हम क्वेश्चन करेंगे क्या, किसे, कौन। खुशी रीच्ड व्हाट, कोई आंसर मिल रहा है, नहीं। खुशी रीच्ड होम, कोई आंसर मिल रहा है, नहीं। खुशी रीच्ड हु, कोई आंसर मिल रहा है, नहीं। क्या आंसर मिला है, खुशी रीच्ड वेयर, द स्टेशन। पहले वाला एग्जांपल याद रखिएगा। तो यहाँ पे खुशी रीच्ड कहाँ, द स्टेशन, तो ये स्टेशन जो है वो भले हमें आंखों से दिख रहा है लेकिन वो नाउन नहीं है, क्योंकि हमें आंसर किससे मिल रहा है, वेयर से। तो हमारा क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब क्या है वो आगे हम पढ़ाएंगे। देखिए अगर वो स्टेशन अलग सेंटेंस में, इसीलिए मैंने अलग सेंटेंस एक और डाल रखा है कि आप कंफ्यूजन मत होइए कि कोई चीजें आपने देख ली तो आप उसको नाउन बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा ये एडवांस लेवल पे भी है। अमित लव्ड द स्टेशन, अमित प्यार करता है किससे, स्टेशन से। अमित प्यार करता है, प्यार करता है, क्या करता है, तो प्यार करता है। अमित हु लव्ड द स्टेशन, स्टेशन से कौन प्यार करता है, तो अमित प्यार करता है। तो इसलिए इधर हमको आंसर मिल गया किससे, हु से। अमित लव्ड व्हाट, अमित क्या, यहाँ व्हाट नहीं होगा, हुम होगा। देखिए हुम तो लगेगा नहीं क्योंकि द स्टेशन है, इसलिए व्हाट लगा के यहाँ पे आंसर दिया गया है। अमित लव्ड व्हाट, अमित क्या प्यार करता है, तो स्टेशन से। किससे, यहाँ हुम होना चाहिए ना, हुम से आंसर तो मिलेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे यह गलत हो लग रहा है मुझे। अमित लव्ड हुम, अमित किससे प्यार करता है, तो स्टेशन से प्यार करता है। नहीं सॉरी, प्यार करता है नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस डिफरेंट है, आई एम सो सॉरी। अमित लव्ड द स्टेशन, अमित को पसंद, अमित ने स्टेशन को पसंद किया। यहाँ पे सेंस ही चेंज हो रहा है, आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा सा दूसरे वे में लेके चला गया था। अमित ने स्टेशन को पसंद किया, अमित कौन, किसने पसंद किया स्टेशन को, तो अमित ने। ये तो हमारा क्लियर है कि ये हमारा नाउन है क्योंकि हमें आंसर मिल गया हु से। अब अमित ने क्या पसंद किया, अमित लव्ड व्हाट, अमित ने क्या पसंद, तो ये स्टेशन हमारा यहाँ पे नाउन है।
यही स्टेशन हमारा यहाँ पे क्या आ रहा था, एडवर्ब आ रहा था। मैक्सिमम सेंटेंस में जो स्टेशन होगा वो एडवर्ब आएगा, और अगर इस तरीके के सेंटेंस मिल जाए तो ये सेंटेंस में हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर ऐसे कोई पूछ दे कि स्टेशन क्या है तो आप नाउन बताएंगे। यानी कि मेरे कहने का सेंस ये है कि इस दुनिया में जो भी चीजें हैं, अगर आपको अकेले पूछी जाती हैं कि वो चीजें क्या है तो आप नाउन बताओगे, लेकिन अगर उसको किसी सेंटेंस में पुट करके पूछी जाती हैं कि इसमें बताओ कि इसमें नाउन है कि नहीं है, तो आप बिल्कुल नहीं ऐसा करोगे। आप सिर्फ उससे 3 क्वेश्चन करोगे, व्हाट, हुम और हु। अगर वो आंसर दे रही होगी सेंटेंस में वर्ब से क्वेश्चन करने पे, तो ही आप उसका जवाब नाउन दोगे। अदरवाइज अगर वो वेयर से आंसर दे रही होगी तो वो जवाब आपका होगा एडवर्ब। ये थोड़ी सी एडवांस लेवल पे है। लव चेंज अ पर्सन। अब देखो वही लव यहाँ पे वर्ड है, लव, लव्स, देख रहे हो, ये लव यहाँ पे एज सब्जेक्ट का काम कर रही है, नाउन बन गई है। वही लव से यहाँ पे वर्ब का काम कर रही है, वर्ब बन गई है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ ना, यानी कि लव जो है वो वर्ब भी है। अब लव कोई वर्ड आपको लिख दे कि लव क्या है, तो लव तो एक तरीके से फीलिंग भी है ना, इंसान से अंदर से लविंग फील करता है। तो हु चेंज पर्सन, पर्सन को कौन चेंज करता है, तो लव। तो लव यहाँ पे क्या हो गया है, सब्जेक्ट बन गया। ये लव जो है यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया है। लव चेंज होम। अब देखो पर्सन है तो देखो आगे अगर इस वर्ब के बाद कोई पर्सन है तो व्हाट लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर कोई वस्तु है तो ही व्हाट लगाओ, अगर कोई वस्तु है तो नॉन लिविंग थिंग से तो ही वर्ड लगाओ, अगर कोई पर्सन है तो होम लगा के आंसर कर दो। होम लगा के हमें आंसर मिल रहा है तो पर्सन, सिंपल। तो ये भी हमारा नाउन है और ये भी हमारा नाउन है, सॉरी ये भी नाउन, ये लव भी हमारा नाउन है और ये भी हमारा नाउन है। आगे के दे दिया है अनीता लव्स रमन। अनीता प्यार करती है रमन को। हु लव्स रमन, तो अनीता। रमन को कौन प्यार करता है, तो रमन को कौन प्यार करता है, तो अनीता प्यार करती है। आंसर इधर मिल रहा है, तो ये तो सबसे पहले क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, और साथ ही साथ अगर व्हाट, हु, हुम से आंसर मिल रहा है तो हमारा नाउन हो गया। ठीक है, अनीता लव्स हुम। अनीता किसको प्यार करती है, तो अनीता लव्स हुम, ये अनीता किसको प्यार करती है। होम से भी आंसर मिल रहा है, हु से भी आंसर मिल रहा है, रमन से प्यार करती है। अब लव का जो ये यहाँ पे है लव ट्रायंगल, उसमें देखा जाए तो लव जो है नाउन का भी काम कर सकती है और वर्ब का भी काम कर सकती है। यानी कि किसी सेंटेंस को देख के आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन को किसी सेंटेंस में किसी वर्ड को देख के उसकी एग्जैक्ट पोजीशन को तभी बता सकते हैं जब आपको ग्रामेटिकल नॉलेज अच्छे से है। अदरवाइज कोई चीजें अलग अलग आप रखी हुई है तो आप उसको नाउन बोल सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि नाउन आइडेंटिफिकेशन आपको अच्छे से समझ में आई गई होगी। तो अगर फिर भी नहीं समझ में आई है तो प्लीज आप मुझे बताइएगा, मैं उसको दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।